हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम फिजिक्स में आज करेंगे संधारित्र में परावैद्युत का कार्य या आवेश का संग्रहण। फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। आपको पता है संधारित्र क्या होते हैं। संधारित्र होते हैं ये एक प्रकार का क्या होता है समायोजन, जो क्या करता है आवेश को संग्रहित करता है या संचित करने का काम होता है कैपेसिटर का। और डाइलेक्ट्रिक जितने भी हमारे अचालक या विद्युतरोधी पदार्थ होते हैं उन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक या परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो इसका क्या कार्य होता है, अगर हम संधारित्र में परावैद्युत का क्या कार्य होता है वो आज हम करेंगे इसमें। अगर हम किसी भी संधारित्र में परावैद्युत को डाल दें या उसको लगा दें तो उससे क्या होगी, हमारी जो संधारित्र है उसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज उसी को हम समझेंगे। हमने क्या किया, एक संधारित्र लिया, इसकी ये दो प्लेट है। ठीक है, ये आवेशित संधारित्र है जिसमें क्या है चार्ज है। अब हमने क्या किया, इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टिका डाल दी। ठीक है, जितने भी आपको पता है प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे अणुओं से बना हुआ होता है, जिसमें क्या होता है नाभिक के अंदर क्या होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसके चारों ओर क्या करते हैं घूमते रहते हैं, उसकी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। लेकिन जो हमारे परावैद्युत पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक से क्या रहता है दृढ़तापूर्वक बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, तभी तो इसमें जल्दी से क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बने रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे होगी। ऐसे ही अभी आपको बात समझ में आ गई कि परावैद्युत पदार्थ होते क्या है। परावैद्युत में जो पदार्थ के अणु होते हैं वो उसके नाभिक से क्या रहते हैं दृढ़तापूर्वक बंधे हुए रहते हैं। अब हमने क्या किया, हमारे पास क्या था, ये कोई संधारित्र है, इसमें आवेशित संधारित्र है, इसमें चार्ज है। अगर हम इसमें क्या करें, किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका को डाल दें, हमने यहाँ परावैद्युत पदार्थ डाल दिया। तो जैसे ही हम इस परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका को इस संधारित्र में डालते हैं तो जो ये परावैद्युत की पट्टिका के ऋण और धन आवेश हैं ये अपने आप ही क्या हो जाएंगे, धन सिरे की तरफ तो चल जाएगा माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज की तरफ क्या चल जाएगा, ये संधारित्र की प्लेट है, एक पे प्लस चार्ज है एक पे माइनस चार्ज है। तो जो हमने जो परावैद्युत पदार्थ इसमें रखा, ये परावैद्युत पदार्थ है हमारा। ठीक है, ये अपने आप ही क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉनों में टूट जाता है। वैसे तो दृढ़तापूर्वक नाभिक से बंधे हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसे किस में डालते हैं, संधारित्र में डालते हैं, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉनों में क्या हो जाता है टूट जाता है। तो प्लस जो पट्टिका है प्लेट है, प्लेट के धन सिरे की तरफ आ जाएगा माइनस और माइनस की तरफ आ जाता है प्लस सिरा। तो इसको जब ये आवेश अलग अलग उसमें टूट जाते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं हम, ध्रुवित, वैद्युत ध्रुवित। ये जो प्रक्रिया कहलाती है जिसमें आवेश क्या होते हैं टूट जाते हैं, इसी को बोलते हैं वैद्युत ध्रुवित। और जब हमारे धन प्लेट के धन सिरे की तरफ आ जाता है माइनस चार्ज और माइनस की तरफ आ जाता है प्लस चार्ज, तो इसको बोलते हैं ध्रुवण आवेश। ये बात आपको समझ में आई। क्या बताया मैंने कि जैसे हम पट्टिका को संधारित्र के बीच में रखते हैं तो जो हमारी ये चार्ज है ये क्या हो जाते हैं टूट जाते हैं। वैसे तो नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे हुए रहते हैं, लेकिन क्या होता है इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं। जो संधारित्र है उसके प्लस की तरफ आ जाएगा माइनस चार्ज और माइनस की तरफ आ जाता है प्लस चार्ज। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है इसको बोलते हैं हम विद्युत ध्रुवित। और जो ये आवेश होते हैं इनको बोलते हैं हम ध्रुवण आवेश। यहाँ पे जो परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका है इसमें जो नेट आवेश होता है वो क्या रहेगा, शून्य रहेगा, क्योंकि सभी में क्या रहता है बराबर चार्ज रहता है, तो आवेश नेट आवेश क्या हो जाएगा, शून्य। ये संधारित्र के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है उसकी दिशा है प्लस से माइनस की तरफ, लेकिन जो हमारा यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसको हमने नाम दिया ए डैश। उसकी दिशा कहाँ होगी, प्लस से माइनस की तरफ होती है हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा, प्लस से माइनस की तरफ संधारित्र में, और पट्टिका के कारण माइनस यहाँ से प्लस से माइनस की ओर। अब यहाँ देखिए जो ई डैश का मान होगा वो ई से क्या होगा, कम होगा, ई इज ग्रेटर देन ई डैश। अब ये क्यों होगा, क्योंकि अंदर क्या है नेट आवेश शून्य है, और जब नेट आवेश शून्य है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, बहुत सूक्ष्म सा होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि जो ध्रुवण आवेश है हमारे ये क्या रहते हैं पट्टिका से जुड़े हुए रहते हैं, ये इससे अलग नहीं होते। इसके कारण क्या होगा, जो परावैद्युत पट्टिका के कारण संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, घट जाता है। और जब वैद्युत क्षेत्र घट जाएगा E इज इक्वल टू, ये आपने पढ़ा हुआ है क्या होता है, V अपॉन डी, E इज इक्वल टू V अपॉन डी। अगर हमारा क्या होगा वैद्युत क्षेत्र घट जाएगा तो विभवांतर अपने आप ही क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V।
तो हमारा क्या हो जाएगी, संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ डालते हैं जिससे हम क्या कर सकें, संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकें। आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि परावैद्युत पदार्थ का क्या कार्य होता है। थैंक यू।